हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका भला की सेंशन स्टडी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वर्कशीट 8 करने जा रहे हैं। ये क्लास 6 की सोशल साइंस की वर्कशीट रहेगी, यानी कि एसएसटी की। और ये 4 अगस्त यानी कि वेडनेसडे की वर्कशीट को हम करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप अपनी कॉपी पर करेंगे तो आपको यस या नो में कुछ आंसर बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ पूछी गई है कि स्टेट योर एज, अपनी एज आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, जैसे अगर आप 11 ईयर के तो आप 11 ईयर लिख देंगे, 12 ईयर है तो 12 ईयर लिख देंगे। फिर सेकंड आपको यस या नो में बताना खाली कि कैन यू टेल अबाउट मेंबर ऑफ़ योर फैमिली, क्या तुम अपनी फैमिली जो आपकी फैमिली के जो मेंबर हैं उनके बारे में बता सकती हो कि या बता सकते हो कि एज टू व्हाट दे ईट, वो क्या खाते हैं, व्हाट दे वियर, वो क्या पहनते हैं, व्हाट स्पोर्ट डिड दे प्ले, वो कौन सा स्पोर्ट मतलब कौन सा खेल खेलते हैं। यस या नो में आपको आंसर देना है। ठीक है, मुझे पता है मोस्टली बच्चों को यस ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में आपको बताना है कैन यू टेल अबाउट योर एंसेस्टर्स हु वर लिविंग अबाउट 2000 ईयर्स बिफोर योर बर्थ, मतलब आपके जन्म से 2000 साल पहले आपके जो एंसेस्टर्स थे, मतलब जो आपके पूर्वज थे। ठीक है, समझे मेरी बात। आपके मतलब दादा के दादा के दादा के दादा ऐसे, तो वो जो थे, ठीक है, वो क्या खाते थे, वो क्या पहनते थे, ठीक है, और वो कौन सा खेल खेलते थे। ठीक है, और इन विच टाइप ऑफ हाउसेस दे लिव इन, और वो किस प्रकार के घर में रहते थे, क्या आप बता सकते हो। तो मुझे पता सबका आंसर क्या होगा, नो। ठीक है, तो आपका अगर यस है तो आप यस भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप या नो लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन उतार के, ठीक है, इसमें यस, और ये क्वेश्चन उतार के इसमें नो। उसके देन हाउ कुड वी नो अबाउट देम, तो हम अब ये जानने जा रहे हैं कि जो बहुत सालों पहले, मतलब 2000 साल से भी पहले, अगर हमें पुरानी चीज़ों के बारे में जानना है तो हम कैसे जान सकते हैं। आओ इसके आंसर ढूंढें कि हम इन्हें कैसे पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानने जा रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट क्या है। ये आपको अपनी कॉपी पर नोट करना है तो आप कर सकते हैं ये सब। ठीक है, आपको ये नोट करना है। उसके बाद जो है आपके ये क्वेश्चन है 3। ठीक है, इसके आंसर भी आपको दिखाता हूँ प्रिंटेड फॉर्म में। ये आपको बस करना है, छोटा सा काम है। फटाफट पहले समझ लो मैन्युस्क्रिप्ट क्या है। बाकी जिनको आंसर देखना है तो वीडियो को आगे कर लेना। मैन्युस्क्रिप्ट किसे कहते हैं, देखो, हैंड रिटन बुक्स, अगर किसी बुक को हम हाथ से लिखते हैं, ठीक है, हाथ से लिख रहे हो आप, ठीक है, तो इन द पास्ट जब हम पुराने ज़माने में हाथ से लिखते थे ना, तो उसी को मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। बच्चों, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट जो वर्ड है ना, ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, जिसमें मैन्यू का मतलब होता है हैंड। ठीक है, क्या होता है, हैंड होता है। ठीक है, क्या होता है, हैंड। तो इस तरीके से दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, देखो ये जो ताड़ का पत्ता होता है ना, ये ताड़ का पत्ता ही है, तो ये ताड़ के पत्ते पर ही लिखे जाते थे। ठीक है, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्री, या पेड़ की जो छाल होती है, जैसे हमारी खाल होती है ना, ऐसी जो पेड़ होता है ना, उस पेड़ की ये जो चीज़ होती है ना, क्या होती है, छाल होती है। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, बार्क। ठीक है, तो उसको जिसको हम बिर्च कहते हैं, ठीक है, बिर्च कहते हैं उस छाल को, तो उस पर लिखे जाते थे। विच ग्रोज इन द हिमालय, जो हिमालय की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। दिस बुक डेल्ट विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, पता है ये जो हाथ से लिखी होती है ना, इसमें सभी सब्जेक्ट ज़्यादातर मिल जाएंगे, या बहुत प्रकार के मिल जाएंगे। जैसे रिलीजियस बिलीफ, मतलब जो जो हमारे धर्म है ना, उसमें क्या क्या विचार है, हमारे क्या क्या विश्वास हैं, कौन कौन से हम प्रैक्टिस उसमें करते हैं, राजा कैसे रहा करता था, दवाइयाँ कौन सी बनी, साइंस वगैरह सब कुछ इसमें लिखा जाता था। अब आज इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, तो आपको मैन्युस्क्रिप्ट समझ में आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आता है मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर। ठीक है, अब आज इंस्क्रिप्शन क्या होता है, दे आर राइटिंग ऑन द रिलेटिवली हार्ड सरफेस। देखो, ये तो हाथ से लिखी जाती है ना, जैसे पाम के पत्ते पे, पाम ट्री के जो है छाल है उस पर लिख रहे हैं, ठीक है, या पत्ते पर लिख रहे हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि इंस्क्रिप्शन क्या है। देखो, इंस्क्रिप्शन जब किसी हार्ड चीज़ पर लिखा जाता है ना, जैसे पत्थर पर या किसी मेटल पर, ये देखो, तो उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अगर देखो आप पत्तों पर लिख रहे हो या आप छाल पर लिख रहे हो तो वो मैन्युस्क्रिप्ट है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी पत्थर पर लिख रहे हो, किस पर लिख रहे हो, पत्थर पर, या किसी धातु पर लिख रहे हो, जैसे लोहा, सोना, तांबा, चांदी, ठीक है, जिसको हम मेटल बोलते हैं इंग्लिश में, अगर आप उस पर लिख रहे हो तो इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, समटाइम किंग गोट देयर ऑर्डर्स, ये आखिर इंस्क्रिप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता था। देखो, जो इंस्क्रिप्शन है ना, उस पर जो राजा महाराजा होते थे ना, वो अपने सारे ऑर्डर लिख देते थे उस पर। क्या लिख देते थे, ऑर्डर, कि भाई ये इस ऑर्डर को, इस नियम को मानना है। ठीक है, अब इस पर लिख दिया जाएगा तो मिटेगा नहीं, तो सभी जितने भी आने वाली जो भी पीढ़ी होगी उसको मानती जाएगी, और जब तक वो राजा रहेगा, जो उसने रूल बनाए होंगे वो। सुनते मेरी बात, तो उसमें वो पढ़ सकें, उसे देख सके, सी माने देखना, रीड मतलब पढ़ सके, ओबे मतलब उसको मान सकें। दे आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, और भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन होते हैं उसमें, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। जैसे मैन और जो वीमेन है, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड कर देते थे उन्होंने जीवन भर क्या करा। ऐसे राजा भी लिख देता था या रानी भी लिख देती थी, उसने अपने जीवन में क्या किया, तो इंस्क्रिप्शन पर लिख देती थी सारी घटनाएं। अब आ जाओ कि स्क्रप्चर्स क्या होते हैं।
देखो रिमेन एंड स्कल्पचर्स क्या होते हैं, देखो दे वर मैनी अदर थिंग, बाकी जितनी भी सब चीज़ें होती है ना जो पास्ट के बारे में जानने के लिए यूज़ की जाती हैं वो सब स्कल्पचर्स और रिमेन्स कहलाती हैं। जैसे अगर कोई मिट्टी का घड़ा हो गया या कोई हमें पुरानी जो है अवशेष मिल गई, या हमने कोई पिक्चर बना दी या कोई पेंटिंग बना दी, ठीक है, या हमने ईंटों पर लिख दिया या पहाड़ में कुछ लिख दिया या हमने गुफाएं बना ली या बिल्डिंग बना ली, जो जिससे हमें सब इतिहास के बारे में पता चलेगा वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। दे ठीक है, ये लिखा दे वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट, ठीक है, और द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन, लिखा ना, जो बिल्डिंग जो बनी होती थी पत्थरों से, ईंटों से, पेंटिंग जो हुई होती थी, ठीक है, स्कल्पचर, ठीक है, स्कल्पचर्स मतलब जो भी हम ग्रंथ भी उन्हें कह सकते हैं, मूर्तियाँ भी कह सकते हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं, स्क्रिप्चर होता है मूर्तियाँ, स्कल्पचर जो मूर्तियाँ, सॉरी, जो स्क्रिप्चर होता है वो ग्रंथ होता है, और जो स्कल्पचर होते हैं ये मूर्ति वगैरह ये सब आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड, ये कह रहा है ऑब्जेक्ट जो बहुत हार्ड बने होते थे, ठीक है, इम्पेरिशेबल मतलब जो कभी ख़राब नहीं होने वाले, ठीक है, सब्सटेंस से बने होते थे और ये काफ़ी लंबे समय तक रहते थे, ठीक है। इम्पेरिशेबल का मतलब होता है जो ख़त्म नहीं होते, ख़राब नहीं होते आसानी से। तो आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स, देखो आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना वो जानवरों की हड्डियों को ढूंढते हैं, ठीक है, एनिमल्स की, बर्ड्स की, फिश की, क्यों, क्योंकि उससे वो पता लगा लेते हैं कि पीपल जो थे ना प्राचीन टाइम में, मतलब पास्ट में क्या खाते थे। और प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली इफ सीड्स और ग्रेन और पीसेस, और जैसे ज़मीन के अंदर से हमें कोई पीस मिल रहे हैं, सीड्स के बीज मिल रहे हैं, तो उससे भी हम पता लगा पाते थे, जो जले भुने वगैरह मिल जाते थे तो उससे भी पता लगा लेते थे। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं बच्चों, जो पुरानी चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसके आंसर के साथ ही देख लो, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वेयर वर द मैन्युस्क्रिप्ट रिटन, ठीक है, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट जो है ना वो किस पर लिखी जाती थी, ठीक है। तो आपको पता है कि दीज वर यूजुअली रिटन ऑन द पाम लीफ पर लिखी जाती थी, मैंने अभी आपको अच्छे समझाया। जो बाग होती थी ना, बाग पेड़ की जो छाल होती है, ठीक है, जिसको हम बिर्च कहते हैं, उस पर भी लिखी जाती थी, हिमालयस में उगती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वाई डिड द रूलर मेक इंस्क्रिप्शन, ये जो रूलर है ना, जो राजा महाराजा होते थे, ये जो इंस्क्रिप्शन जो है वो क्यों बनाते थे। देखो ये इसलिए बनाते थे, पहला कि किंग गोड देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी रीड एंड ओबे देम, इसलिए बनाते थे ताकि लोग देख सकें, पढ़ सकें और मान सकें उनकी ऑर्डर्स को। दूसरा दे आल्सो रिकॉर्ड व्हाट दे डिड, और ये वो रिकॉर्ड करते थे, ठीक है, कि उन्होंने क्या करा, ठीक है, क्या करा उन्होंने, मतलब उन्होंने क्या क्या चीज़ें रिसर्च करी वगैरह वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट है, तो यहाँ पर ना रिकॉर्ड के बाद ईडी लगा लेना, रिकॉर्ड मतलब पास्ट टेंस है ना, इसलिए आगे देखो। हु आर कॉल्ड द आर्कियोलॉजिस्ट, ये कह रहा है आर्कियोलॉजिस्ट किन्हें कहा जाता है, तो आर्कियोलॉजिस्ट आर पर्सन, आर्कियोलॉजिस्ट वो पर्सन होते हैं हु स्टडी ऑब्जेक्ट ऑफ पास्ट, जो पास्ट की जो चीज़ें हैं ना उसके बारे में स्टडी करते हैं। आप चाहे तो इतना भी नोट कर सकते हैं, बहुत है, लेकिन अगर जो बच्चे कहीं कहते हैं ना बहुत कम लिखा है तो उनके लिए स्पेशली आगे करके लिखा है कि दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स, अभी हमने पढ़ा था ना इसमें पेंटिंग एंड स्क्रिप्चर्स, तो वही मैंने इसमें से पूरा नोट कर दिया। तो ये तीनों के तीनों ही क्वेश्चन आपको करने हैं और आपको समझ में आ गया होगा। और देखो आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में ये भी लिखा हुआ था, आप ये भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।